विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो छोटे से बड़ा मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा इन चारों ऑप्शन में है। तो 1/2 है, 2/3 है और 2/6 है। तो अब सबसे जो बड़ा है 2 और 3 6 ये सब आएंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है 6। तो हम इन दोनों को 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस 2 को मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 6 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 6 आएगा। अब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे नॉर्मल भी 2 3 और 6 का एलसीएम निकाल सकते हो। 2 डालो या 3 डालो, मैंने 2 डाला, 1 हो गया, 3 हो गया, अब ये 3 हो गया। अब 3 डाल दो तो ये हो जाएगा 1 1 1। अब 2 इंटू 3 करो तो 6। तो बेसिकली इनका एलसीएम 6 है तो सबको 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/2 को 6 करना है, मल्टीप्लाइड बाई 3 करना पड़ेगा तो 3/6 होगा ये, ठीक है। उसके बाद 2/3 है तो 2/3 को मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 4/6 और वो नॉर्मली 2/6 था। तो अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, 3/6 2/6 और 4/6 ये तीनों हैं। इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करेंगे। पहले आएगा क्या 2/6 3/6 उसके बाद 4/6। तो 2/6 तो नॉर्मल है तो 2/6 स्टार्टिंग में आएगा। 3/6 की जगह पे क्या है 1/2, 4/6 की जगह पे 2/3। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या है 2/6 1/2 और 2/3। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What is the missing value in the given mathematical statement? 0.25 into 12 equals 0.25 into 3 plus 0.25 into 3 plus 0.25 into dash। तो यहाँ के दिया गया है 12, यहाँ है 3 और 3, तो 3 plus 3 6। तो 0.25 into 6 जितना है वहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें दिया गया है 12 तो हम माइनस कर देंगे, 12 minus 6। तो अब अगर 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा तो 0.25 into 12 से इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 6। रैंक डैश दिया गया है वहां का ढूंढना है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 2.25 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 होल 1/8 माइनस ब्रैकेट में 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इक्वल्स डैश ऑफ 1/4। तो इस इक्वेशन का व्हाटएवर आंसर जो आएगा वो 1/4 का कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए फर्स्ट हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो बहुत सारे इक्वेशन है, डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट। तो इसमें हमें क्या करना है बोधमास रूल फॉलो करना है। बोधमास मैंने बताया था। फर्स्ट क्या है ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मतलब 2। तो इसको अगर मल्टीप्लाइड करेंगे आ जाएगा 130, ठीक है। अब हम पॉइंट लगाएंगे, एक नंबर छोड़ के है तो 2 नंबर, तो यहाँ लगाएंगे, आंसर आ गया 1.3। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे डिवाइड 225, पॉइंट को पहले हटा दो बाद में पॉइंट लगाएंगे। 225 डिवाइड बाई 9 अगर उसको डिवाइड करेंगे तो 2 डालेंगे, 4 बचा, 45 5 डालेंगे, 25 आया। अब 25 ये हो जाएगा 0.25 क्योंकि यहाँ 2 नंबर छोड़ के लगा था। ये हो गया सॉल्व। अब 0.25 प्लस 1 होल 1/8। अब 0.25 को अगर हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा 25/100, ठीक है, प्लस 1 होल 1/8 मतलब 9/8। अब इसको हम कर देते हैं छोटा मतलब कट कर देते हैं। तो अगर 5 से कट करेंगे 25/100 को, 2500 को अगर हम 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/20। वापस से कट करेंगे तो हो जाएगा 1/4। तो 1/4 प्लस 9/8, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2/8। 2/8 प्लस 9/8 इक्वल्स 11/8। आंसर आ गया यहाँ तक 11/8। अब 11/8 क्या है माइनस 6.5 मल्टीप्लाई 0.2, ये तो पहले ही सॉल्व कर दिया था। वो हमने क्या निकाला था 1.3। अब 1.3 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे वो हो जाएगा 13/10। 13/10 तो 13/10 सब्ट्रैक्टेड बाई 11/8। अब 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 40। तो 11/8 को अगर हमें करना है 40 तो मल्टीप्लाइड बाई 5 करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 55/40 और 13/10 को हमें मल्टीप्लाइड बाई 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 इंटू 4 हो जाएगा 40 और 13 इंटू 4 हो जाएगा 52। अब हमें इसको करना है सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आ जाएगा 55/40 माइनस 52/40
इक्वल्स 3/40, यहाँ तक आ गया 3/40, आंसर आ गया 3/। अब 3/40 1/4 का कितना है, तो अब 3/40 को अगर अब हम कर देंगे 3/40 को 1000 में कन्वर्ट कर देंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। सो दैट वुड बी ईजी कि फ्रैक्शन में आंसर निकालना है। देखो सब में फ्रैक्शन है, तो हम मल्टीप्लाइड बाय 25 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। 100 तो आएगा नहीं तो 1000, 3 × 25 75, 75/1000, 75/1000 आ गया। अब देखो समझाती हूँ। तो अगर हमें एक छोटा, ये आप थोड़ा सॉल्व करने में मुश्किल होगा तो मैं एक छोटा एग्जांपल देके समझाती हूँ। तो हमारा 5 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पाएंगे। हम क्या बोलते हैं, झटाक से बोलते हैं 2, बट 2 कैसे जानते हैं, तो वी हैव टू डिवाइड इट। 10 डिवाइडेड बाई 5 2 है ना, तो वैसे ही हमको 75/1000 को 1/4 से डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड तो हम जानते नहीं है, डिवाइड में डिवाइड करना है तो हमें वहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, पर मल्टीप्लाई करना है उल्टा करना है, रेसिप्रोकल। 1/4 है तो 4/1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिवाइड के इक्वल आएगा। हायर क्लास में आप डिवाइड सीखोगे, बट अभी तो यही प्रोसेस है कि रेसिप्रोकल करना है, तो हमें 1/4 को नहीं 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें डेसिमल में आंसर निकालना है, मतलब हम रादर हम इसको कट करेंगे, सच हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 है, 4/1 है, तो 1000 × 1000 बाई 75 × 4 इक्वल्स 300। तो 300/1000 आया हमारा आंसर। अब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.300। तो फ्रैक्शन मतलब डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर आ गया 0.3 जो कि ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन।